रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए नजर डालते हैं खास खबर पर। 3 राज्यों में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत पर देहरादून में आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि 2024 के बाद से लगातार बीजेपी को जीत मिलना आश्चर्यजनक है। बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया है कि उनको हर चुनाव में प्रचंड बहुमत मिल रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ की संभावना जताते हुए चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। आकिल अहमद ने बताया है कि बीजेपी लोकतंत्र का गला घोट रही है। देश में आगामी चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, तभी जनता को विश्वास होगा। पहले से बोल रहा हूँ कि जब तक ये ईवीएम रहेगा तब तक बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। और बीजेपी इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने पे लगी हुई है। 2014 के बाद आप देख लें, देश के अंदर जितने भी चुनाव हुए उनमें अक्सर जो है बीजेपी की जीत हुई। तो ऐसा क्या है बीजेपी ने कर दिया देश के अंदर जो जनता उनको पसंद कर रही है, जबकि पूरे देश के अंदर जो है बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई आसमान छू रही, बेरोजगारी इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी, जीडीपी हमारी कहाँ पहुँच चुकी। ये सब चीज़ें जनता से छिपी नहीं है, किसी से छिपी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलना, ये इशारा ईवीएम की ओर होता है। और ये जीत मैं समझता हूँ बीजेपी की जीत नहीं है, ये ईवीएम की जीत है। और जब तक ईवीएम बंद नहीं होगा तब तक जो है इस देश में जो इस देश का नागरिक अपना वोट कर रहा है उसको ये पता नहीं चलेगा कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है। अभी जो वीडियो वायरल हो रही है जगह जगह से, और इनकी कई जगह जो है इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मशीनों में गड़बड़ की गई, और जहाँ पे वो मशीनें रखी गई थी मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे भी जो वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे वो कैमरे भी जो है बंद किए गए। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो है इन 3 राज्यों में बीजेपी ने बड़ा फेरबदल किया है। और मैं देश के चुनाव आयोग से भी कहना चाहता हूँ कि देश का चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है। आपको निष्पक्ष होकर जो है इस देश के अंदर चुनाव कराने चाहिए। ये लोकतंत्र की आवाज़ है, और आप लोकतंत्र को अगर लोकतंत्र का आप गला घोटने का काम करोगे तो ये बात ज़्यादा दिन तक जो है छिपी नहीं रहेगी। तमाम मीडिया के जो है एग्जिट पोल तीनों राज्यों में कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे। हालांकि मुझे कांग्रेस से भी कोई सरोकार नहीं है। मैं एक बात अगर कर रहा हूँ तो यहाँ ईमानदारी की बात कर रहा हूँ कि तमाम जो है देश के जो है चैनल एग्जिट पोल बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत जो है दिखा रहे थे। तो ऐसा क्या हो गया कि एक तरफा जो है बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। तो ये सब जो है ईवीएम का खेल है, और हम मांग करते हैं इस बात की चुनाव आयोग से भी कि चुनाव आयोग जो है इस पे प्रतिबंध लगाए ईवीएम पे। यहाँ की सरकार जो है, देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी से भी जो है मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है ईवीएम से तो आपको ईवीएम जो है बंद करा देने चाहिए। अगर आप ईवीएम बंद कराते हो तो आपको कहे की दिक्कत है। अगर आपको आपकी मेहनत का जो है और आपकी पार्टी को जो है लोगों का समर्थन मिल रहा है तो आप बैलेट पेपर पर इलेक्शन करा दीजिए। अब 2024 का चुनाव है। आज पूरे देश के अंदर जो है ये बात चल रही है कि ईवीएम के कारण जो है बीजेपी को जो है बीजेपी की जीत हुई। बीजेपी पे जो है एक दाग तो लग ही रहा है, इल्ज़ाम लग रहा है। अगर आप इतने ईमानदार हैं तो आप ईवीएम को बंद करा दीजिए। भाई पूरा विपक्ष कह रहा बार बार कि ईवीएम की वजह से जो है
भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, तो आप इसको जो है बंद कराएं। हमारी मांग भी यही है। और बैलेट पेपर में इस देश के अंदर जो है चुनाव हो, और ये तीनों राज्यों के जो है जो इलेक्शन हुए इनमें कोर्ट संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट, और इनको जो है दोबारा से जो है इन राज्यों में बैलेट पेपर से जो है चुनाव कराए जाएं। हमारी ये मांग है आम इंसान विकास पार्टी की जो है। जब तक जो है ऐसा नहीं होगा, बैलेट पेपर पे जो है चुनाव नहीं होंगे, तो इस देश की जनता को जो है सुकून नहीं मिलेगा। इस देश की जनता में जो एक बात घर पैदा कर गई है कि ये ईवीएम के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है प्रचंड बहुमत मिल रहा है, तो ये एक बीजेपी की बड़ी बदनामी है। और इस बदनामी को जो दूर करने के लिए बीजेपी वालों को भी इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।